हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नेकेड पोजीशंस और कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि नेकेड पोजीशंस क्या होते हैं। नेकेड पोजीशन बेसिकली कोई भी लॉन्ग पोजीशन आपने लिया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में और आपने इसी तरीके से छोड़ दिया। तो अगर लॉन्ग पोजीशन लिया है तो मार्केट को ऊपर जानी चाहिए, तभी आपका वो प्रॉफिट बनेगा। और अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है तो उसको नीचे जाने चाहिए, तभी आपका वो प्रॉफिट बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लिया और वो नीचे जाने लगे, तो आपका वहाँ पे लॉस हो सकता है। नेकेड पोजीशन में क्या होता है कि आपने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाती है तो आप बहुत ही छोटे लॉसेस को लेके मार्केट से निकल जाते हैं, यानी कि आपने वहाँ पे एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट डील किया हुआ है। तो स्टॉप लॉस के साथ आप वहाँ पे निकल जाते हैं छोटे से लॉस लेके, तो आपको बड़ा लॉस नहीं होता। लेकिन जो भी नेकेड पोजीशन लिए हुए हैं वहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं किया हुआ है, और स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करने पर आपको बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज़ क्या होती है, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस। कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस के बारे में जानेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन में दो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, एक जनवरी का मान लेते हैं और दूसरा फरवरी का मान लेते हैं। तो जनवरी में क्या होता है कि आपने बाई पोजीशन लिया हुआ है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है, और फरवरी में क्या हुआ है कि आपने शॉर्ट किया हुआ है, यानी कि आपने सेल किया हुआ है। वहाँ पे बाई करने से क्या होगा और शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो भी उसके प्राइस के डिफरेंस होंगे उससे आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं जिस तरीके से रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आपने दोनों जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। आप कभी भी इसी तरीके से नेकेड पोजीशन में नहीं छोड़ सकते। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगानी चाहिए, एंड अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। और जो भी मार्केट के डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रही है वहाँ पे उसको ट्रेल करके आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये एक तरीके की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। जो भी लोग मार्केट में बहुत दिनों से ये चीज़ें कर रहे हैं उनको एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सी चीज़ें कब लेनी है, कौन सी चीज़ों पे कितना स्टॉप लॉस लगाना है, और कौन सी चीज़ों को प्रॉफिट अगर बन रही है तो उसको कंटिन्यू करते रहना और प्रॉफिट उससे जनरेट करते रहना। बहुत दिनों के बाद जब आप बहुत सारा रिस्क लेके सीख लेते हैं उन चीज़ों को, तब आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मेनली तो बहुत लोगों का लॉस ही होता है इसमें। ओके, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन में कौन कौन से नियर पोजीशंस है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर सकते हैं। नियर मंथ के जो पोजीशन के जो सीरीज़ है वो है अगस्त के और सितंबर के, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के और अक्टूबर के, और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी जो भी है, बेसिक जो भी चीज़ें हैं, उससे आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक नॉलेज की चीज़ें हैं। आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी के बाद ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत दिनों तक रहने पर, बहुत रिस्क लेने पर ही आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग अ पोजीशन और क्लोजिंग अ पोजीशंस के बारे में जानते हैं। ओपनिंग अ पोजीशन आपको नाम समझ में आ जाता है कि एक पोजीशन ओपन किया आपने और उसको छोड़ दिया, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन है और चाहे वो शॉर्ट पोजीशन। क्लोजिंग अ पोजीशन यानी अब जो भी आपने लॉन्ग पोजीशन लिया था या फिर शॉर्ट पोजीशन लिया था उसको आपने क्लोज़ किया, तो वो क्लोजिंग पोजीशन हो गया। बेसिक चीज़ें। तो
इस वीडियो में मैंने नेकेड पोजीशंस के बारे में बताया है, कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस के बारे में बताया, ओपनिंग पोजीशंस के बारे में बताया और क्लोजिंग पोजीशन के बारे में बताया। अगर आपको इस चीज़ों में अगर आपको डीप डाउन जाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। सो प्लीज़ इन्वेस्टिंग।